हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आपका साथी बीपी दिनकर पुनः एक बार आपके मनपसंद चैनल दिनकर मंच पर हाजिर है और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत सुंदर सी, एक रोचक सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं और उस कहानी को बहुत ही ध्यान से श्रवण करें। साथियों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक किसान होता है और वो किसान के पास दो बाल्टी होती हैं। दोनों बाल्टियों को क्या करता है कि वो अपने कंधे पर पानी भर करके लाता है और उन बाल्टियों में एक बाल्टी जो होती है वो नीचे तली से जो उसके अंदर छेद होता है तो जो पानी भर के वो लाता है, लाने के बाद दोनों बाल्टियों को घर पे लाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भरी हुई बाल्टी है उसके ऊपर अपने ऊपर उसको बहुत बड़ा गुमान होता है, जबकि वो जिस बाल्टी के नीचे से छेद होता है उसका आधा पानी लगभग में निकल जाता है। तो वो बाल्टी जो है अपने में बहुत ही शर्मिंदा महसूस होती है। शर्मिंदा उसको लगती है कि मैं मतलब हमारा जो पानी है आधा वो निकल जाता है। तो एक दिन की बात क्या होती है कि वो जो आधा बाल्टी में पानी जो रह जाता तो बाल्टी अपने मालिक से बड़ा हिम्मत जुटा करके कहती है कि मालिक, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपके काम नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब किसान ने कहा कि मुस्कुरा करके कि कोई बात नहीं, अब इसका जवाब आप कल खुद देख लेना। जब हम लोग वहाँ से चलेंगे पानी लेकर के तो रास्ते की तरफ आप देखते चले आना। अब क्या हुआ कि दूसरे दिन किसान ने वही काम अपना किया कि जाकर के वहाँ तालाब से या पोखर से जहाँ से भी था उसने दोनों बाल्टियों को जल से भरा और कंधे पे लेकर के चल दिया। चलते चलते क्या होता है कि साथियों की जिस बाल्टी में छेद था, जिस उसमें जो पानी गिर रहा था, तो एक तरफ से क्या था कि जो बहुत छोटे छोटे पौधे, हरियाली जो थी वो दिखाई दे रही थी। हरियाली दिखाई दे रही थी कि उसके बाद में जब वापस घर आते हैं तो उस बाल्टी से किसान ने पूछा कि आपने क्या देखा। तो बाल्टी ने कहा कि मैंने जो जहाँ से मेरा पानी टपक रहा था, निकल रहा था, वहाँ से मैंने बहुत सारे पूरी रास्ते में हरियाली देखी। पूरा जो वातावरण है वहाँ से हरा भरा है, बहुत सुंदर से पेड़ खिले हुए, पौधे खिले हुए हैं, वनस्पतियाँ खिली हुई हैं। तो किसान फिर से मुस्कराया कि मुझे पता था कि बाल्टी में छेद है, परंतु मैंने जानबूझकर उस रास्ते में पहले ही बीज बो दिए थे और मैं उसी रास्ते से आता था। तो आपका जो पानी वहाँ टपकता था, उस पानी के टपकने से उन पौधों के लिए वो जो बीज थे वो अंकुरित हो गए और अंकुरित होने के बाद वो सब विकसित हो गए, पुष्पित हो गए, खिल गए और आज कितना सौंदर्य वातावरण हो गया। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आना जाना जहाँ पे भी होता है, रास्ता कितनी खुशहाल हो गई, कितनी सुंदर सी हो गई। तो ये आपकी कमजोरी नहीं है। तो जो बाल्टी जो उसको थी, जो जिसमें छेद था, वो अपने में थोड़ी सी उसको थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलिए कोई बात नहीं। तो कभी भी हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है, तो उस कमी को मतलब उसको कैसे प्रयोग किया जाए, उसको कैसे मजबूत किया जाए, ये सिर्फ हमें अपने में जज करना होता है, निर्णय करना होता है, विवेक से काम करना होता है। तो अगर उसको हम जो कमज़ोरी होती है उसको सही तरीके से अगर ढाल लें तो एक बहुत बड़ी शक्ति बन सकती है और किसी के लिए वरदान बन सकती है और एक शक्ति बन कर के जो है वो एक बहुत ही अच्छा परिणाम दे सकती है। तो साथियों, कहने का मतलब है कि परमात्मा ने जो भी इंसान बनाए हैं, हर एक में कोई ना कोई कमी होती है और उस कमी को अगर व्यक्ति पहचान के अगर उसको सही तरीके से उसका अनुपालन करे, उसका पालन करे,
तो वो एक शक्ति के रूप में बन सकती है। और जब शक्ति के रूप में बन सकती तो साथियों एक मिसाल बन सकती है। और जब मिसाल बन सकती तो एक प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। तो ये कहानी साथियों कैसी लगी? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।